शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। पूरे देश में सनातन की लहर चल रही है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर सनातन का उद्घोष हो रहा है। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए सनातन का अपमान करने में लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बेतुके बयान पर बीजेपी नहीं, देश के साधु संत भी भड़क गए हैं। साधु संतों ने राहुल गांधी को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का विरोधी बताया है। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश की जनता और सनातन का अपमान किया हो। इससे पहले उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान भगवान राम पर विवादित बयान दिया था, जिस पर उन्हें वहां मौजूद लोगों ने तगड़ा जवाब दिया। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। कभी राम का अपमान तो कभी मां शक्ति का विरोध। राहुल गांधी के सनातन विरोधी एक दो नहीं बल्कि कई बयान हैं। इससे पहले भोले की भक्ति में झूमने वाले काशी के लोगों को राहुल गांधी ने शराबी बता दिया था। जिस काशी के हर कण में शंकर विराजते हो, राहुल ने उस पावन धरा का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वाराणसी में देखा मैंने, वहां पे शराब पिए, बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। चुनाव में राहुल गांधी हर बार नया चोला ओढ़ते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को ये भी ध्यान नहीं रहा। अब भगवान राम के बाद मां शक्ति के अपमान पर उतर आए हैं। लेकिन इस रेस में राहुल अकेले नहीं है, बल्कि INDIA गठबंधन की पूरी फौज उनके पीछे खड़ी है और सनातन का बार बार अपमान कर रही है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल उठाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन के विरोध और अपशब्दों से 24 का चुनाव जीतेंगे? क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं के सनातन के देवी देवताओं पर बिगड़े बोल हैं, उससे यही लगता है कि देश की जनता अब समझ रही है कि कौन सनातन के साथ है और कौन सनातन के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं।
माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। और इस समय हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना, जो विपक्ष शक्ति का विरोध करने की बात कर रहा था, शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा था, उसी को जवाब दिया प्रधानमंत्री ने। नहीं, देखिए, मैं तो आपको पहले साधुवाद देता हूँ। विगत मैं देख रहा था लगातार, आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के सामने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस एक तरह से हिंदुत्व से लड़ रही है। आप कितनी दुर्भाग्य की बात है जो कांग्रेस ये कहता हो कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम किसी भी मतलब धर्मवाद में नहीं रहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उसका ये नेता ये कहे कि हम हिंदुत्व से लड़े, हिंदुत्ववादी से लड़े, ये कैसे होगा? दूसरे तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे यह कह देते हो कि हिंदुत्व मतलब मोदी, हिंदू मतलब बीजेपी, हिंदुत्व मतलब आरएसएस। तो ये दोहरा चरित्र। और उधर देख लीजिए उनके सहयोगी में उदयनिधि, सनातन मतलब कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड, क्या क्या कह देना। तो दुर्भाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेसी ये जो गठबंधन है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, इनकी मानसिकता इतनी गंदी है, इतनी गलत है, जिसका जवाब नहीं। तो दुर्भाग्य की बात है और हम इस चीज का इस भाव का विरोध और निंदा करते हैं। जी, महंत राजूदास जी, ये भी सवाल है कि अब चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। अगर कोई ये कहता है कि इससे दूसरा समुदाय खुश होकर वोट देगा, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बार चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, राहुल गांधी या पूरा INDI गठबंधन के जो लोग पहले भी बयान देते रहे हैं, अब ऐसे नाजुक मौके पर आपको नहीं लगता कि ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यह जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात, जब ये शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि मां शक्ति से किसने लड़ा था? मां शक्ति से महिषासुर लड़ने का दुस्साहस किया और उस महिषासुर का मर्दन करने का काम मां दुर्गा ने किया, शक्ति ने किया, देवी ने किया। निश्चित रूप से इस 2024 के चुनाव में तो हमारे देवी देवताओं को चैलेंज करने की साहस कर रहा है, उसको हमारे शक्ति रूपी देश की जनता इन्हें सब सिखाएगी, इनका महिषासुर मर्दन करने का काम करेगी। पिछली तो महिषासुर मर्दन हुआ था, हथियारों से हुआ था, लेकिन अभी ये लोकतांत्रिक चुनाव है जो लोकतंत्र की तरफ से तांत्रिक तरीके से इसमें बदला लिया जाता है। तो हर सनातन धर्म एक देकर के अपने संवैधानिक राइट का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो हम देवी देवताओं चैलेंज करने का साथ कर रहे हैं, उन्हें पैसा मर्दन करने का करेगी, इनको जमीन चटाने का काम करेगी। निश्चित रूप से एक महिषासुर था, उसका श्रृंगार किया, एक मुल्कासुर था जिसको मां सीता ने चंडी रूप में श्रृंगार किया। तो निश्चित
बिल्कुल। और ये रहा भी है, पहले भी हमने देखा इस तरह के बयान आते हैं। चक्रपाणी जी, महंत राजूदास जी, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दुर्गा का अपमान कर रहा है, लेकिन इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। ये वही अलायंस है जो कभी सनातन का अपमान करता है और अब शक्ति का भी अपमान करने पर उतारू हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। पूरे देश में सनातन की लहर चल रही है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर सनातन का उद्घोष हो रहा है। लेकिन INDIA गठबंधन के नेता विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए सनातन का अपमान करने में लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बेतुके बयान पर बीजेपी नहीं, देश के साधु संत भी भड़क गए हैं। साधु संतों ने राहुल गांधी को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का विरोधी बताया है। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें।